श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण के कुमार खंड का 11वां अध्याय। कार्तिक के द्वारा वाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध। कार्तिक के चरित्र के स्वर्ण का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इसी बीच बाण नाम के राक्षस से प्रीत होकर क्रोच नामक एक पर्वत को मार कार्तिक के शरण में वहाँ आया वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वही क्रोच को अतिशय दुख देने लगा। वह क्रोच पर्वत भक्ति पूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेम वाणी से आदर पूर्वक कार्तिक की स्तुति करने लगा। क्रोच बोला, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले बाण नामक दैत्य से प्रीत मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। हे महाशैल, हे वाण तारकासुर के संग्राम में आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ, हे करुणाकर, वह आकर अब मुझे प्रीत कर रहा है। हे देवेश, उसी बाण से प्रीत होकर अत्यंत दुखित में भागता हुआ आपके शरण में आया हूँ। हे सर्जनम दया कीजिए। हे विभो, उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने वाले देव रक्षक तथा स्वराट है। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रोच ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की तब भक्त पालक वे कार्तिक के प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर मन में शिव जी का स्मरण किया। इसके बाद उन शिव पुत्र ने बाणों का लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महान शब्द हुआ और आकाश से अंतसो दिशाएं प्रज्वलित होती। हे मुने, क्षण मात्र में ही स्ना सहित उस असुर के जलाकर वह परम शक्ति पुण्य कुमार के पास लौट आई। उसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने उस क्रोच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। सेना सहित उस असुर का आप नाश हो गया। तब स्वामी कार्तिकेय वह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गया और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गए। हे मुने, उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पाप नाशक तीन लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम नामक प्रतिगेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये तीनों से विशेषता देने वाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वर ने वहीं पर सतंब के सनिकट सतंबेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित किया। इसके बाद वहीं पर विष्णु आदि सभी देवगणों ने भी प्रसन्नता पूर्वक देवादिदेव शिव के लिंग की स्थापना की। वहाँ पर स्थापति उन सभी लिंगों को बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली है तथा भक्ति करने वाले को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्नचित्त वाले विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे आकर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्य से प्रीत होकर कुमार के शरण में आया। प्रलंब नामक प्रबल असुर जो इसी युद्ध से भाग गया था, वह तारकासुर अनुगामी वहाँ उपद्रव करने लगा। नागराज शेष वहाँ कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार के शरण में प्राप्त होकर उन गिरजा पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोला, हे देवदेव, हे महादेव, श्रेष्ठ पुत्र हे तात, हे महाप्रभु, मैं प्रलंब वासुर से प्रीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तार्किक क्षत्रिय, हे महाप्रभु, आप प्रलंब वासुर से प्रीत हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीनबंधु, करना सागर, भक्त वत्सल, दुष्टों के दंडित करने वाले, सन्नदाता तथा सज्जनों की गति है। जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति की तब दैत्य के वध के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने शंकर के चरण कमलों का ध्यान कर अपने शक्ति हाथ में ले गिरजा पुत्र ने प्रलंब को रक्षा करके शक्ति छोड़ दी। उस समय महान शब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत काम करने वाले वही शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब को शीघ्र जलाकर कार्तिकेय के पास सहसा आ गए। तदनंतर कुमार ने उसे पुत्र कुमुद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों सहित मार डाला गया। अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। तब नागराज का पुत्र कुमुद कुमार का वचन सुनकर उनकी स्तुति उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न होकर पाताल लोक को चला गया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार के विजय, उनके चित्र तथा परमाश्चर्य चक्रकार तारक वध का वर्णन कर दिया। यह अक्षर संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, दिव्य तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य यशस्वी बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला। जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चित्र का कीर्तन करते हैं, वे महान यशस्वी तथा महाभाग्य सिद्ध होते हैं और अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ ही उनके इस कृति को सुनेंगे, वह इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मुक्ति को प्राप्त करेंगे।
इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में बाण प्रलंब वध तथा कुमार विजयवन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे।